हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्लड रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक MBA, BCom, BBA, CUET और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें रीजनिंग सेक्शन इंक्लूडेड रहता है, उसमें आपको ब्लड रिलेशंस के सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो ब्लड रिलेशंस के 3 टाइप के सवाल बनते हैं। उन सभी सवालों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी and I assure you by the end of this video you will be able to answer every question of blood relation within 10 to 15 seconds, right? So please watch this video patiently till the end. So suppose करिए कि हम किसी के घर गए और उसमें 4 लोग रहते हैं और उन 4 लोगों का नाम ये है से, और आपको कुछ रिलेशंस इन चारों के बीच गिवन है लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे देखा जाए तो गिवन है मोना इज सिस्टर ऑफ राहुल। दैट मीन्स मोना और राहुल क्या है, आपस में बहन भाई हैं। और आगे गिवन है मोना इज डॉटर ऑफ सीमा। अब ये दोनों भाई बहन हैं और मोना जो है सीमा की डॉटर है। दैट मीन्स इन दोनों की जो मदर है वो सीमा है। और रमेश इज फादर ऑफ राहुल, और रमेश जो है वो राहुल का फादर है, मीन्स मोना का भी फादर होगा। तो हमें इस रिलेशन से ये पता लगा कि इस फैमिली में रमेश और सीमा क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, और उनके ये दोनों किड्स हैं, मोना एंड राहुल। तो ये तो छोटी फैमिली थी तो हमें समझ आ गया, बट जहाँ फैमिली बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। सो फैमिली ट्री बनाने के लिए 2 चीज़ों का यूज़ होगा। फर्स्ट इज जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में हमें क्या करना होता है, जो पहले आता है उसे ऊपर रखते हैं, लाइक ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। उसके बाद इनके नीचे क्या आएगा, फादर एंड मदर, या फिर हम कह सकते हैं अंकल और आंट। अब इनके जो बच्चे होंगे दैट इज सन एंड डॉटर, राइट? और इनके नीचे आ जाएगा इनके भी बच्चे, दैट इज ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, दैट इज ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन। तो हमें एक चीज समझ आई कि जनरेशन गैप हम कैसे शो करेंगे, कि जो पहले आता है उसको ऊपर रखेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको नीचे रखते रहेंगे। और जो सेम जनरेशन के हैं लाइक ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ये हम बराबर बराबर उनको प्लेस करेंगे फैमिली ट्री में। नाउ फैमिली ट्री बनाने के लिए जो दूसरी चीज है दैट इज जेंडर गैप। जेंडर गैप मीन्स कि मेल और फीमेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी मेल की बात हम करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में एनक्लोज करेंगे, और जब भी हम फीमेल की बात करेंगे उसको हम सर्किल में एनक्लोज करेंगे, राइट? एक और चीज़ जो हमें जेंडर गैप में ध्यान रखनी है कि आप अपने से जेंडर नहीं बता सकते हैं सिर्फ नाम देखकर। अगर उसमें मेंशन है कि ये मेल है या ये फीमेल है, तभी आप उसको मेल या फीमेल कंसिडर करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपको नाम दे दिया है कोमल, तो अगर आपको अपने से एज्यूम नहीं करना है कि ये लड़की का नाम है या लड़के का नाम है तो लड़की बोल दें आप इसको, इट मे बी अ मेल ऑल्सो, राइट? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जब तक जेंडर क्लियरली मेंशन नहीं है आप उसे नाम देख के अपने से मेल या फीमेल एज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो बस इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ब्लड रिलेशन के सवाल में हम फैमिली ट्री बनाएंगे, और वंस फैमिली ट्री आपका एक्यूरेट बन गया तो कोई भी रिलेशन आप इजीली बता सकते हैं उस फैमिली ट्री में देखकर। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे रिलेशंस लेंगे और उनके अगेंस्ट फैमिली ट्री बनाएंगे, सो दैट हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए फैमिली ट्री किस तरह से बनाते हैं। और उसके बाद हम ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को लेंगे जो कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं, राइट? तो देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू करेक्ट हियर। यहाँ पर सन और डॉटर, दैट मीन्स ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के लिए तो ये ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, राइट? लेकिन अगर इनके भी जो बच्चे हैं उनको आप क्या कहेंगे, वो इनके लिए हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट? सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको सवालों में देखने को मिलेंगी। सो नाउ इसका फैमिली ट्री हमें बनाना है। ए इज द फादर ऑफ बी। फैमिली ट्री में सबसे पहले हमें जनरेशन गैप देखना होता है। तो ए फादर है तो ए ऊपर जाएगा और बी जो है वो नीचे आएगा, राइट? जनरेशन गैप हो गया। अब हम जेंडर गैप देखेंगे। तो ए फादर है, ये मेल होगा तो हम ट्राइंगल बना देंगे। तो देखिए बी का जेंडर मेंशन नहीं है
तो ये ए का सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। तो हम अपने से इसको अभी हम सर्किल या ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, और जब सवाल करेंगे तो वहां पे ये गैप जो है वो फिल हो जाएगा अपने आप। ए इज द मदर ऑफ बी। ए क्या है? मदर है, तो ए ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा। ये जनरेशन गैप हो गया। अब हम देखते हैं जेंडर गैप। ए मदर है तो ये हो जाएगा सर्किल। अब सिमिलरली बी का जेंडर नहीं है गिवन, तो ये सन या डॉटर कोई भी हो सकता है। नाउ ए इज सन ऑफ बी। ए क्या है? बेटा है, तो ए नीचे आएगा और बी जो है वो ऊपर जाएगा। जनरेशन गैप हो गया। अब हम जेंडर की बात करते हैं। ए सन है, दैट मीन्स ये आदमी है, इसको ट्राइंगल में एनक्लोज कर देते हैं। अब ए बेटा है, तो ये जो बी है ये फादर भी हो सकता है और मदर भी, तो यहाँ पर अभी हम जेंडर नहीं दिखाएंगे। नाउ ए इज डॉटर ऑफ बी। ए डॉटर है बी की, तो बी जो है वो ऊपर जाएगा और ए जो है डॉटर है तो वो नीचे आएगी, और डॉटर है तो वो सर्किल हो जाएगा। सिमिलरली बी फादर या मदर कोई भी हो सकता है। अब देखिए ए एंड बी आर ब्रदर्स, दोनों क्या है? भाई हैं। दैट मीन्स ये जनरेशन सेम है तो सेम लाइन में बनेगा। ए और बी सेम लाइन में बन गया, ऊपर नीचे नहीं बनेगा। अब जेंडर देखिए, दोनों भाई हैं तो ये हो जाएगा ट्राइंगल में एनक्लोज, राइट। अब देखिए ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, मीन्स ए जो है वो बी की क्या है? सिस्टर है। तो इसमें जनरेशन गैप पहले आप देखेंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, जबकि बराबर में बनेगा क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। अब देखिए ए सिस्टर है तो इसे सर्किल कर दिया। बी का जेंडर मेंशन नहीं है, मीन्स बी जो है वो बहन भी हो सकती है ए की, या भाई भी हो सकता है, तो एज इट इज छोड़ दिया अभी। तो कहने का मतलब है जितना गिवन होगा सवाल में उतना आपको करते जाना है, बाद में जो भी गैप है वो खुद ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, मीन्स ए और बी जो है वो सेम जनरेशन के हैं तो सेम लाइन में बनाया, राइट। ए सिस्टर है तो सर्किल कर दिया, लड़की है तो, और बी जो है वो भाई है। अब यहाँ जेंडर बता दिया बी का, दैट इज भाई है, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल में। अब देखिए ए इज वाइफ ऑफ बी। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जनरेशन गैप अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो हस्बैंड और वाइफ ये सेम ही जनरेशन में कंसीडर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ छोटी है तो वो नीचे आएगी और हस्बैंड ऊपर, ठीक है। तो ये सेम जनरेशन के में कंसीडर होगा, दैट मीन्स हम इसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ए वाइफ है तो ये हो गया सर्किल, और ऑब्वियसली बी हस्बैंड है, ये हो जाएगा ट्राइंगल, राइट। तो एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि ऊपर और ये वाली चीज दोनों सेम है, बट यहाँ पर जो रिलेशन है वो ये है कि ये भाई बहन है और ये हस्बैंड वाइफ है। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो पार्टनर्स हैं? इन दैट केस यू हैव टू मेक और प्लेस एन एडिशन साइन हेयर, राइट, फॉर पार्टनर्स। तो एक और चीज यहाँ पे बतानी है कि जनरेशन गैप में उम्र नहीं देखनी है हमें, बल्कि ये देखना है कि ये जनरेशन में पहले है या बाद में है, राइट। देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपके जो मामा हो वो आपसे उम्र में तो छोटे हों, लेकिन जनरेशन गैप जब हम दिखाएंगे तो मामा को ऊपर ही रखेंगे, राइट, वो जनरेशन में पहले ही है, राइट। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हुई हो। अब देखिए ए जो है ग्रैंडफादर है किसका? बी का, राइट। तो ए ग्रैंडफादर है तो ऑब्वियसली ए जो है वो ऊपर बनेगा और बी क्या है? वो नीचे बनेगा। अब तो देखिए ए जो है वो ग्रैंडफादर है बी का, दैट मीन्स बी के फादर होंगे, राइट। अब ये फादर होंगे तो हमने इसे ट्राइंगल में बना दिया, और ग्रैंडफादर है ए तो इसको भी ट्राइंगल में बना दिया। अब बी का जेंडर नहीं मेंशन, ये लड़की लड़का कुछ भी हो सकता है। तो जब आप सवाल करेंगे तो ये जो जगह है ये ऑटो फिल हो जाएगी अपने आप, ठीक है। बस हमें फैमिली ट्री देखना है यहाँ पर। तो ग्रैंडफादर का मतलब है दादा, राइट। अब देखिए मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल मीन्स जो मम्मी की साइड का हो, दैट इज नाना। तो अब हमें क्या करना है? ए मैटरनल ग्रैंडफादर है तो ऑब्वियसली ए जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और बी जो है वो नीचे आएगा। अब ए जो है वो क्या है? नाना है बी का, तो बी की कोई मम्मी होंगी, मदर होंगी, दैट मीन्स यहाँ पे हम सर्किल बना देते हैं, ये ऑटो फिल हो जाएगा जब हम सवाल करेंगे। और ये क्या है? नाना है तो हम इसे ट्राइंगल में कर देंगे, ठीक है। बी का जेंडर मेंशन नहीं है। अब देखिए ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी। ग्रैंड मदर का मतलब है सिंपली दादी, दैट मीन्स ए जो है वो ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा, ठीक है। अब बी की ये दादी हैं, दैट मीन्स बी के यहाँ पर फादर होंगे, और फादर है तो ट्राइंगल बना दिया, ये ऑटो फिल हो जाएगा अपने आप।
और ए क्या है, दादी है, तो ये सर्किल कर दिया। और बी का जेंडर हमें अभी नहीं मालूम। अब देखिए फिर से मैटरनल की बात हो रही है, तो मैटरनल मीन्स मदर की साइड का जो भी होता है, और अगर आप बात करते हैं पैटर्नल, दैट मीन्स फादर की साइड के जो रिलेशंस हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल में खाली ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है, दैट मीन्स वो फादर की साइड का पूछा है, और अगर जो मदर की साइड का होगा वहाँ पे स्पेसिफिकली वो मेंशन करेंगे मैटरनल, राइट। तो दैट मीन्स ए इज मैटरनल ग्रैंड मदर, मीन्स यहाँ पर ये क्या है, नानी है, राइट। ए नानी है मीन्स ए ऊपर जाएगा और बी ऑब्वियसली नीचे आएगा। अब ये नानी है तो बीच में एक और जनरेशन आ रही होगी, दैट मीन्स यहाँ इनकी क्या आएगी, मदर आएगी, और ये नानी है तो ये सर्कल हो जाएगा, और इसका जनरेशन, इसका जेंडर अभी नहीं मालूम, और ये सवाल के अकॉर्डिंग ऑटोफिल हो जाएगा। अब देखिए ए इज अंकल ऑफ बी, अंकल का मतलब है फादर की साइड के, मीन्स चाचा। अब ए अंकल हैं बी के, तो बी जो है ऑब्वियसली नीचे आएगा, बी है, बी के फादर होंगे तो ट्राइंगल बनेगा, और फादर के भाई हैं कौन, ए, दैट मीन्स वो सेम जनरेशन के हैं, तो ये यहाँ पर ट्राइंगल बनाया और इसमें ये ए लिख दिया। तो ये आपका फैमिली ट्री हो गया फॉर दिस स्टेटमेंट। नाउ ए क्या है, मैटरनल अंकल है। मैटरनल मीन्स मदर की साइड का, मदर की साइड के अंकल मीन्स मामा की बात हो रही है, तो ए जो है वो मैटरनल अंकल है, मीन्स ए ऊपर ही जाएगा जहां पर भी होगा, और बी नीचे आएगा। तो सबसे पहले बी बनाइए। अब इस बी की मदर होंगी, ठीक है, ऊपर जाएंगी, और मदर के क्या है, भाई होंगे, वही तो मामा है, दैट मीन्स भाई है तो सेम उसमें बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये क्या है, ए, राइट। तो देखिए इसका फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे। ए क्या है, मदर इन लॉ ऑफ बी, मदर इन लॉ का मतलब है सास हैं, दैट मीन्स ए मदर इन लॉ है। तो सबसे पहले आप ऊपर ए बनाएंगे। अब जो ए है इसका कोई नीचे बेटा और बेटी होगा, ठीक है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है, इसका कोई बेटा बेटी होगा, और बेटा बेटी का कोई पार्टनर है, दैट इज बी, और जब पार्टनर है तो प्लस साइन लगा देंगे, राइट। अब हमें बी का जेंडर नहीं मालूम है, अगर यहाँ पर ये मेल हुआ तो ये फीमेल हो जाएगी, और यहाँ फीमेल हुआ तो ये मेल हो जाएगा। अब देखिए ए क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ बी, दैट इज दिस। नाउ ये ए डॉटर इन लॉ है, दैट मीन्स ए ऑब्वियसली क्या आएगा, नीचे आएगा। तो पहले ये डॉटर इन लॉ है तो आपने सर्किल कर दिया, और इसका कोई पार्टनर होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली पार्टनर जो है वो मेल ही होगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। अब ये बी का क्या है, डॉटर इन लॉ है, तो इस वाले का ये जो पार्टनर है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, फादर या मदर, राइट। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, बी फादर है या मदर है, और उसका एक बेटा है और बेटे की एक वाइफ है, राइट। इन सारे एग्जाम्पल्स से हमने ये सीखा कि फैमिली ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनरेशन गैप देखना होता है कि हमें दो लोगों को ऊपर नीचे रखना है या साथ में रखना है, और फिर हम क्या करते हैं, उनका जेंडर देखकर ट्राइंगल या सर्किल बना देते हैं, राइट। तो हर पॉसिबल रिलेशंस हमने इन एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक फैमिली ट्री आपको बनाऊं, तो हम उस फैमिली ट्री को देखकर कैसे बता सकते हैं कि इन लोगों में आपस में क्या रिलेशन है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आपको फैमिली ट्री गिवन है, तो आपने क्या देखा, सबसे ऊपर क्या है, एक फीमेल है, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गई, मदर, फीमेल है तो, ठीक है, किसकी मदर, बी की मदर, ठीक है, और बी क्या है, ट्राइंगल बनाए, फादर, और ये क्या है, बी का क्या होगा, ये सन, क्योंकि ये भी ट्राइंगल बनाए, राइट। अब यहाँ प्लस साइन लग रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पार्टनर्स है, तो सी का फादर बी है, तो सी की जो मदर है वो डी हो गई, राइट। अब हमने क्या देखा कि फादर की जो मदर मीन्स ए जो है वो सी की क्या हो गई, ग्रैंड मदर, दादी। और यहाँ पे देखिए मदर के ये क्या है, ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, तो ई क्या है, मदर के फादर, मदर के फादर मीन्स नाना, सी के, ठीक है, तो ई जो है वो सी के क्या हो गए, तो क्या हो गए, मैटरनल ग्रैंडफादर। अब देखिए सी की ये दादी हैं, तो दादा हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे सिंपली प्लस साइन लगा देंगे, और ये दादा है तो एक ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है, तो ये हो गया उसके दादा। और सिमिलरली ये नाना है, तो नानी को कैसे शो करेंगे, दैट मीन्स प्लस साइन लगा देंगे और सर्कल बना देंगे, तो ये सी की हो गई मैटरनल ग्रैंडमदर, सिंपल है।
सो नाउ अब हम ब्लड रिलेशंस के मेन सवालों की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, ब्लड रिलेशंस में 3 टाइप्स के सवाल होते हैं। फर्स्ट इज पजल फॉर्म, सेकेंड इज पॉइंटिंग फॉर्म एंड थर्ड इज कोडेड फॉर्म। सो वन बाय वन हम इन तीनों टाइप्स के सवालों को इस वीडियो में लेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पजल फॉर्म के क्वेश्चन से, राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 1 सेज, मीन्स ये दोनों सेम लाइन में बनेंगे। सबसे पहले देखिए, और हस्बैंड वाइफ है तो प्लस साइन लगेगा। ए हस्बैंड है, ट्राइंगल बना दीजिए, और बी ऑब्वियसली वाइफ होगी तो सर्किल बना दिया। सी इज द सन ऑफ ए, सी ए का क्या है, सन है, दैट मीन्स नीचे आएगा, और सन है तो ट्राइंगल बन गया। डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी क्या है, बी की क्या है, डॉटर है, दैट मीन्स सी का ये फादर है, तो डी और सी क्या हो गए, भाई बहन, तो ये सेम लाइन में आएंगे, तो यहां पर आपने डी बना दिया, राइट। आगे पढ़िए, यहाँ पे एफ इज डॉटर ऑफ जी, ठीक है। तो अभी हमें समझ नहीं आया ये वाला स्टेटमेंट कि एफ और जी को क्या बनाए, किधर बनाए, तो अभी छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। सी इज द फादर ऑफ एफ, सी क्या है, एफ का फादर है, तो सी फादर है एफ का, दैट मीन्स एफ नीचे बनेगा, राइट। अब पिछला स्टेटमेंट पढ़िए, एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ जो है वो डॉटर है, दैट मीन्स सर्किल कर लीजिए, किसकी, जी की, ठीक है। दैट मीन्स सी और जी आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये सर्किल बना दिया और यहाँ पे आपने प्लस साइन लगा दिया। तो अगर हम इस फैमिली ट्री को समझें और हमें कोई स्टेटमेंट नहीं पता है तो हम कैसे समझेंगे कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक बेटा है सी और एक बेटी है डी, ठीक है। सी की एक वाइफ है जी और सी और जी की एक बेटी है एफ, राइट। अब सवाल पढ़ते हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, तो एफ का फादर, और फादर का फादर मीन्स दादा, दैट इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, राइट। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी से कैसे रिलेटेड है, तो देखिए सी के फादर और फादर की बीवी मीन्स मदर। यहाँ पे पूछा है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी बी से कैसे रिलेटेड है, तो जी का जो हस्बैंड है ये है और हस्बैंड के जो फादर और मदर है वो ये है, मीन्स इस फादर और मदर के लिए बेटे की बीवी, दैट मीन्स डॉटर इन लॉ, राइट। तो देखिए फिर से हम सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। ए इज डॉटर ऑफ बी, ए डॉटर है बी की, तो ए ऑब्वियसली नीचे आएगी बी से, और डॉटर है तो ए को सर्किल में कर दिया। बी इज मदर ऑफ सी, बी क्या है, सी की मदर, ठीक है। बी मदर है, दैट मीन्स ये भी सर्किल हो जाएगा, और सी की मदर है तो ये इसकी डॉटर है, तो ए और सी क्या हो गए, भाई बहन, तो सेम जनरेशन में बनेंगे, ये सी हो गया, राइट। अब सी का जेंडर अभी हमें नहीं मालूम तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं। डी इज ब्रदर ऑफ सी, डी जो है वो सी का भाई है तो सेम जनरेशन में बनेगा, सेम लाइन में, और डी ब्रदर है तो ट्राइंगल में बना दिया। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो हमने देखा ये सेम लाइन में मीन्स सेम जनरेशन, तो सब क्या है, भाई बहन है, दैट मीन्स ए सिस्टर है सी की भी और डी की भी, राइट। लेकिन आपसे पूछा है डी कैसे रिलेटेड है, दैट मीन्स डी क्या है, इसका भाई है, एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे देखिए पी इज क्यूज ब्रदर, पी जो है वो क्यू का क्या है, ब्रदर है, दैट मीन्स ये आपस में सेम जनरेशन में है तो पी और क्यू एक साथ बनेंगे, राइट। अब पी जो है वो क्यू का ब्रदर है तो पी को ट्राइंगल में बना दिया। थोड़ा सा डायग्राम को इधर बनाते हैं। अब क्यू भाई भी हो सकता है पी का या बहन भी हो सकती है, तो अभी जेंडर हम मेंशन नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आर इज क्यूज मदर, आर जो है वो क्यू की मदर है, दैट मीन्स आर ऊपर बनेगा और सर्किल हो जाएगा, मदर है तो। एस इज आर्स फादर, एस जो है वो आर का फादर है, आर का फादर एस है तो ऊपर बनेगा और फादर है तो ट्राइंगल में हो जाएगा। टी इज एस मदर, टी एस की क्या है, मदर है तो ऊपर बनेगी और सर्किल में हो जाएगा। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी जो है वो टी से कैसे रिलेटेड है, तो इस फैमिली ट्री से हमें क्या समझ आ रहा है, कितनी जनरेशन है, एक मदर है, मदर का बेटा और बेटे की एक बेटी, मीन्स आर जो है वो टी का क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर, राइट। अब इस ग्रैंड डॉटर के नीचे और बच्चे हैं, दैट मीन्स क्यू कोई भी बेटा बेटी हो सकता है और क्यू का भाई जो है वो ये है, पी है। दैट मीन्स जब हम ग्रैंड डॉटर के आगे चलते हैं, ग्रैंड
दैट मीन्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि हम ग्रैंड उसमें चलते हैं, तो ये क्या हो गया, P बेटा है, दैट मीन्स मेल है, तो ये हो गया ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ T, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज B। तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के बाद आता है ग्रेट ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है, मीन्स सेम जनरेशन के हैं तो सेम लाइन में बनेगा, और ए सिस्टर है तो ये सर्किल कर दिया। अभी बी का जेंडर हमें नहीं मालूम। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी सी का ब्रदर है, दैट मीन्स सेम जनरेशन के हैं, आगे सी बना दिया, और ब्रदर है तो बी को ट्राइंगल में कर दिया। सी इज सन ऑफ डी, सी डी का क्या है, बेटा है, तो डी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, राइट। अब सी बेटा है तो ये भी ट्राइंगल में आ गया। अब ये जो डी है ये मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है सी का, ठीक है। तो इस फैमिली ट्री से हमें ये मालूम हुआ कि ये जो भी मदर है या फादर है उसके ये सब जो है ए बी सी क्या है, बच्चे हैं, दैट इज बी और सी बेटा है और ए जो है वो बेटी है, राइट। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, दैट मीन्स डी या तो फादर होगा इन सब का या मदर होगा। तो ऑप्शन में देखिए सिर्फ मदर गिवन है, ठीक है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग मदर को टिक कर देंगे एंड इट्स सिंपल। नाउ यहाँ पे देखिए बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी ए का ब्रदर है, मीन्स ए और बी सेम जनरेशन के हैं तो सेम लाइन में बन जाएंगे। ये ए है और ये बी है, बी ब्रदर है तो हम क्या करेंगे, इसे ट्राइंगल में ले लेंगे। अब ए का जेंडर नहीं मालूम, ये भाई भी हो सकता है बी का और बहन भी हो सकती है, लेकिन आगे गिवन है बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। ओनली सिस्टर मीन्स बी की सिर्फ एक ही सिस्टर है, मीन्स ये जो है वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, सिस्टर है, दैट मीन्स सर्किल में कर लिया। बीज ओनली सिस्टर, बी की जो ओनली सिस्टर है मीन्स ए जो है वो बी की सिस्टर हो गई, क्या है वो, मदर ऑफ सी, सी की मदर, मीन्स ए जो है वो सी की मदर है तो ए ऊपर रहेगा, सी नीचे आ जाएगा। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी जो है वो सी की मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी है, तो सी की नानी, सी की मदर और मदर की मदर, दैट मीन्स यहाँ पे डी हो गया और ये नानी है तो सर्किल में हो गई। पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से कैसे रिलेटेड है, तो ए जो है वो क्या हो गई, डी की डॉटर, राइट, क्योंकि ये डी से नीचे है और सर्किल हो रहा है एंड इट्स सिंपल। ई इज सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो बी का क्या है, सिस्टर है, दैट मीन्स ई और बी आपस में क्या होंगे, सेम जनरेशन के हैं तो सेम लाइन में बन जाएंगे, ठीक है। ई और बी, ई सिस्टर है तो सर्किल में कर दिया, बी का अभी जेंडर हमें नहीं पता। आगे पढ़िए, ए इज फादर ऑफ सी, ए सी का फादर है, लेकिन ए और सी कहाँ बनाए अभी हमें नहीं समझ आ रहा है, तो हम आगे पढ़ते हैं। बी इज सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का क्या है, सन है, तो सी का सन है मीन्स सी ऊपर बनेगा बी से, और बी सन है तो ट्राइंगल में, राइट। अब आप देखिए हमें सी मिल गया, तो अब ये स्टेटमेंट पढ़िए, ए इज फादर ऑफ सी, ए जो है वो सी का फादर है तो ए ऊपर बनेगा और फादर है तो ट्राइंगल में हो जाएगा, राइट। तो ये फैमिली ट्री हमें क्या बता रहा है कि कितनी जनरेशन है, 1 2 और 3, मीन्स एक फादर है, फादर का ये बेटा या बेटी है, और इस बेटा या बेटी का ये एक बेटा है और एक बेटी है, दैट मीन्स ए पूछा है ए ई से कैसे रिलेटेड है, तो ये सिंपली क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन और इसका ये मम्मी है या पापा है, ठीक है, और जो भी है ऊपर यहाँ पे ये मेल है तो ये हो जाएगा ग्रैंड फादर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड इट्स सिंपल। यहाँ देखिए ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, दैट मीन्स ये सेम जनरेशन के हैं तो ये सेम लाइन में बनेगा, और ए बी का भाई है मीन्स ए भाई है तो ये ट्राइंगल में हो जाएगा। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मदर है, अब सी मदर है तो ए के ऊपर जाएगी और मदर है तो सर्किल में हो जाएगा। डी इज सीज फादर, डी सी का फादर है मीन्स सी के ऊपर जाएगा और फादर है तो ट्राइंगल में आ जाएगा। ई इज बीज सन, ई जो है वो बी का बेटा है, बी का बेटा मीन्स ई नीचे जाएगा बी के और बेटा है तो ट्राइंगल में आ जाएगा, राइट। अब सवाल में हमें बी का जेंडर नहीं मालूम हुआ तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं क्या पूछा है। तो हमसे सवाल में पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो कितनी जनरेशन है ये, 1 2 और 3, मीन्स एक फादर है,
फादर की बेटी, ठीक है, बेटी का बेटा, मीन्स ये क्या हो गया, ए के सिंपली नाना, और नाना को हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन यह सवाल में मैटरनल कहीं है ही नहीं, दैट मीन्स सिंपली हम ग्रैंडफादर कह सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ देखिए, ए इज बी सिस्टर, ए क्या है, बी की सिस्टर, तो ए और बी सेम जनरेशन के हैं, ए और बी, और ए सिस्टर है तो सर्किल कर दिया। सी इज बीज मदर, सी बी की मदर है तो ऊपर जाएगी बी के और सर्किल हो जाएगी, फीमेल है। डी सी का फादर है, डी मीन्स डी ऊपर जाएगा और फादर है तो ट्राइंगल बन जाएगा। ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है तो ऊपर जाएगी और मदर है तो सर्किल हो जाएगा। आपसे पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से कैसे रिलेटेड है, तो अगर आप इस फैमिली ट्री को देखें तो ये क्या है, आपस में सिबलिंग्स है, जो भी है, बी का जेंडर यहाँ पे नहीं मालूम तो भाई बहन है, इन भाई बहन की एक मदर है सी, और मदर के ऊपर क्या है, फादर है डी, मदर के जो भी फादर होते हैं वो होते हैं नाना, दैट मीन्स ए डी से कैसे रिलेटेड है, तो ए जो है वो डी की हो गई ग्रैंड डॉटर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सो यहाँ पे सवाल देखिए, एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का ब्रदर है, मीन्स ये सेम जनरेशन के हैं, तो एफ और ए एक साथ बना दिए, एफ ब्रदर है तो ट्राइंगल में ले लिया इसको। सी इज डॉटर ऑफ ए, ए की डॉटर है सी, अब डॉटर है तो सी नीचे आएगा और डॉटर है तो सर्किल हो जाएगा। के इज सिस्टर ऑफ एफ, के एफ की सिस्टर है, मीन्स सेम जनरेशन का है तो साथ में आएगा, सिस्टर है तो सर्किल हो जाएगा। जी इज ब्रदर ऑफ सी, सी का ब्रदर है, दैट मीन्स जी को सी के साथ लिखेंगे तो इधर लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे वरना वो उसका यहाँ पर फादर की तरह हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे इसको हम, और ये जी ब्रदर है, दैट मीन्स इसे ट्राइंगल में ले लेंगे। नाउ आपसे पूछा है हु इज अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है इन ऑप्शंस में से, तो देखिए अगर इस फैमिली ट्री को आप देखें तो ये सिंपली क्या बता रहा है कि सी और जी सेम जनरेशन के हैं, ये बहन है ये भाई है, ठीक है, इनका कोई फादर या मदर है, ए क्या है, फादर होगी या मदर होगी, ठीक है। अब ए के साथ हैं ये एफ और के, मीन्स सेम जनरेशन के हैं, तो अगर ये मदर हुए तो ये जो है मदर का भाई, मीन्स ये या तो मामा हुए, और अगर ये फादर हुए तो फादर का भाई मीन्स ये चाचा हुए, ठीक है। ये तो फीमेल है, इससे मतलब नहीं है, तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम उसको कहेंगे मामा या चाचा को अंकल। तो अगर आप देखा जाए अंकल ऑफ जी क्या हो गए, जी के जो अंकल हैं वो हो गया एफ। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो अब तक हम ब्लड रिलेशंस में पजल फॉर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। पजल फॉर्म में एक और चीज आती है, दैट इज कंजंक्शंस, राइट। सो नाउ कंजंक्शंस क्या होते हैं, मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखती हूँ, तो यहाँ पे इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। ए क्या है, बी का ब्रदर है, ठीक है, तो सेम जनरेशन के हैं तो सेम लाइन में आएंगे, और ए ब्रदर है तो इसे ट्राइंगल में ले लेंगे। एंड इज फादर ऑफ सी, ठीक है, तो अब कौन सी का फादर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पहला सेंटेंस है, जो पहले लिखा होता है इसको आप कहते हैं सब्जेक्ट, और जो बाद में है आदमी उसको कहते हैं प्रेडिकेट, राइट। तो जब भी एंड आता है, एंड से आगे कोई रिलेशन बताया जाता है, तो जब भी एंड आता है तो हम सब्जेक्ट के ही बारे में बात करते हैं। तो आगे लिखा है एंड का मतलब है एंड ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर है तो ए ऊपर रहेगा और सी नीचे आएगा, और सी का जेंडर अभी हमें नहीं मालूम, तो ये इसका फैमिली ट्री हो गया, राइट। एक और रिलेशन हम यहाँ लिखते हैं, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, राइट। वाइल, यहाँ पे जो कंजक्शन यूज हुआ है वाइल हुआ है, वाइल का भी सेम मतलब है, वाइल इज द फादर ऑफ सी, वाइल मतलब वाइल ए इज द फादर ऑफ सी, वाइल भी जो है एंड की तरह फर्स्ट पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सेम फैमिली ट्रीज का भी होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सेम बनेगा, बट इज द फादर ऑफ सी, बट जो कंजंक्शन है उसका भी मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मीन्स बट ए इज द फादर ऑफ सी, सेम फैमिली ट्री इसके लिए भी बनेगा। और जो कंजंक्शन कॉमा है ये भी सेम मतलब है कि ये सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए ही सी का फादर है। तो यहाँ से हम नोट में ये लिख सकते हैं कि जो कंजंक्शंस एंड, वाइल, बट और कॉमा होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को,
राइट, फर्स्ट पर्सन को। हमने एक चीज़ ये कंक्लूड करी, यहाँ से एक और चीज़ हम कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ देखिए ए बी का क्या है, ब्रदर है, मीन्स ए और बी सेम जनरेशन के हैं। अब ए जो है बी का ब्रदर है तो ये ट्राइंगल में आ गया। हु इज द फादर ऑफ सी, तो यहाँ जो कंजंक्शन है हु, ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड पर्सन को, दैट इज प्रेडिकेट को। तो इसका मतलब है बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का फादर है, मीन्स बी ऊपर रहेगा और सी नीचे, और बी फादर है तो ये ट्राइंगल में आ जाएगा। ये इसका फैमिली ट्री हो गया इस सेंटेंस का। तो दूसरी चीज हमने ये कंक्लूड करी कि जब भी हम हु, हुम, हुज या फिर दैट या फिर विच यूज करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेडिकेट को, सेकंड पर्सन को, ठीक है, बी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो हम इन कंजंक्शंस पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी बी की क्या है, वाइफ है। अब ये हस्बैंड वाइफ है, सेम जनरेशन के हैं, सी वाइफ है तो सर्किल, और ये ऑब्वियसली हस्बैंड है तो ट्राइंगल, और बीच में प्लस साइन लगा देंगे क्योंकि ये पार्टनर्स हैं। आगे है ई इज द सन ऑफ सी, सी का बेटा है ई, तो सी ऊपर रहेगा और ई नीचे आ जाएगा, और बेटा है तो ये ट्राइंगल में आ जाएगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है तो ए और बी सेम लाइन में आएंगे, सेम जनरेशन, और ए ब्रदर है तो ये ट्राइंगल में आ जाएगा। एंड फादर ऑफ डी, अब देखिए यहाँ कंजंक्शन क्या यूज हो रहा है, एंड। तो जब भी मैंने बताया एंड यूज होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को। एंड फादर ऑफ डी मीन्स कौन फादर है, एंड ए इज फादर ऑफ डी, ए डी का फादर है, मीन्स ए ऊपर रहेगा और डी नीचे आएगा। डी का जेंडर हमें नहीं मालूम है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब सवाल में पूछा क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, ई का डी से क्या रिलेशन है। तो इस फैमिली ट्री को आप देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि ये वाइफ और हस्बैंड है और इनका एक बेटा है, राइट। हस्बैंड का एक भाई है, मीन्स ये जो बेटा है ए इसके लिए क्या हो गया, पापा के जो भाई होते हैं वो क्या होते हैं, चाचा, और ये क्या है, चाचा का बेटा या बेटी कोई भी होगा। दैट मीन्स ई और डी आपस में क्या हो गए, ये चाचा का बेटा या बेटी है, दैट मीन्स ई और डी आपस में हो गए कजन्स। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो यहाँ पे देखिए एम इज द सन ऑफ पी, एम पी का सन है, दैट मीन्स एम नीचे आएगा और पी ऊपर जाएगा, और एम सन है तो ट्राइंगल में आ जाएगा, ठीक है। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है ओ की ग्रैंड डॉटर है तो ओ ऊपर आएगा और क्यू नीचे आएगा। अब ये ग्रैंड डॉटर कब बनेगी, जब बीच में एक और जनरेशन आएगी। तो यहाँ पे अभी हमें जेंडर नहीं पता है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ऐसे स्क्वायर बना देते हैं, अनडिफाइंड है। उसके बाद आगे है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ हु इज हस्बैंड ऑफ पी। अब मैंने बताया कंजंक्शन जब हु यूज होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाले पर्सन को। यहाँ क्यू है और सेकंड है ओ, ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ जो है पी का हस्बैंड है, मीन्स ये ट्राइंगल में आ गया, पार्टनर्स है तो प्लस, और ये वाइफ हो गई। आपको बताना है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। तो ये फैमिली ट्री देख के हमें क्या चीज मालूम हो रही है कि ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का एक बेटा है और बेटे का एक ग्रैंड डॉटर है, दैट इज क्यू, क्यू ग्रैंड डॉटर है तो सर्कल में कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो चीज थी वो हमें मालूम नहीं थी, ये एम ही है। तो एम ओ से कैसे रिलेटेड है, तो सिंपली क्या है, एम क्या है, इसका बेटा, राइट। ये हस्बैंड वाइफ है, ये मेल है, दैट इज बेटा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सो नाउ अब तक हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आपको अब तक जो कुछ बताया गया वो समझ आया तो इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शंस आपको ये गिवन है दोनों क्वेश्चंस के, राइट। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज पॉइंटिंग फॉर्म। सो नाउ अब हम पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है, कोई एक पर्सन किसी फोटोग्राफ या सामने खड़े हुए किसी पर्सन को पॉइंट आउट करता है और उसके बारे में बताता है कि वो है कौन, राइट। बट जो बताने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होता है। जनरली मान लीजिए अगर हम खड़े हुए हैं और सामने हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कौन है, तो से फॉर एग्जाम्पल हम ये बता रहे हैं सामने ये जो खड़े हैं पर्सन ये मेरे चाचा हैं, राइट। आप सिंपल ऐसे ही बताएंगे। बट पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है, इसी चीज़ को हम बहुत घुमा के बोलते हैं, लाइक इस तरह से
कि ये मेरे भाई के जो दादा हैं, दादा की जो डॉटर इन लॉ हैं, डॉटर इन लॉ के हस्बैंड के भाई हैं। ठीक है, बात तो वही है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके इस चीज़ को कहा। तो इसी तरह के सवाल हमें पॉइंटिंग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और सेम हम यहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो करेंगे कि फैमिली ट्री बनाएंगे सबसे पहले, और जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पे फैमिली ट्री बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, किस सीक्वेंस में हम फैमिली ट्री बनता है, वो चीज़ पे हमें ध्यान देनी है। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द स्टेज, अशिता सेड। अब अशिता जो है एक लेडी की तरफ पॉइंट आउट कर रही है जो कि स्टेज पे खड़ी है। ठीक है, अब अशिता ने उस लेडी के बारे में क्या कहा, शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ये स्टेटमेंट उसने उस लेडी के बारे में कहा। आपको बताना है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अशिता, वो लेडी अशिता की कौन है, ये आपको बताना है। तो जो भी स्टेटमेंट कहा जाता है किसी इंसान के बारे में, तो उसमें एक क्लू वर्ड होता है, एक क्लू वर्ड होता है। क्या होता है वो क्लू वर्ड, माई। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे माई लिखा है। ये जो माई होता है ये किसके लिए यूज होता है, जो इंसान बता रहा है। यहाँ पे बता कौन रहा है, अशिता। तो सबसे पहले हम फैमिली ट्री में अशिता को बना देते हैं, राइट। अब एक और चीज, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर नाम है तो ये देखकर आप बिल्कुल श्योर मत होइए कि ये फीमेल का ही नाम है तो आप सर्किल बना दें। जब तक आपको ये चीज़ की श्योरिटी ना मिल जाए तो आपको इसे सर्किल या ट्राइंगल में एनक्लोज नहीं करना, अभी ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब फैमिली ट्री बनेगा कैसे, सबसे पहले माई जिसने बात कही वो आपने बना दिया। माई से आगे चलिए, इधर की डायरेक्शन में चलना है, जितने भी रिलेशन है पहले वो बनाने। मीन्स माई का हस्बैंड, अशिता का हस्बैंड, मीन्स हस्बैंड कैसे बनेगा, मेल, और पार्टनर्स हैं तो प्लस साइन। अब अशिता ऑब्वियसली फीमेल है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है इसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप देखिए हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, माई से पहले जितने रिलेशन है वो बनाने, किस डायरेक्शन में बनाने, इस डायरेक्शन में बनाने। वाइफ, किसकी वाइफ, यहां पर हम पहुंच गए। ठीक है, अब इसी रिलेशन का रिलेशन हमें यहां से बनाना है, इस डायरेक्शन में। मीन्स इसकी वाइफ कौन है, अशिता। हम फिर से यहां पहुंच गए, यहां पर। और वाइफ का सन, अब सन बनाइए, सन नीचे आएगा, इसका सन बना दिया। ठीक है, सन की सिस्टर मीन्स यहां पहुंच गए। सन की सिस्टर कहां बनेगी, सेम जनरेशन है, फीमेल है, सर्किल बना दिया, यहां पहुंच गए। अब कोई रिलेशन आगे है नहीं, दैट मीन्स एंड में हम यहां पे पहुंच गए, और जो एंड होगा वही हमारा वो पर्सन होगा जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया है, दैट इज लेडी। यहां पे आपने लिख दिया लेडी। अब सिंपल है, फैमिली ट्री बन गया। अब ये फैमिली ट्री देख के क्या समझ में आ रहा है कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, राइट। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अशिता, अशिता से लेडी कैसे रिलेटेड है, अशिता लेडी जो है अशिता की कौन है, डॉटर हुई, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज, अगर आप मेरी इस बताई ट्रिक को फॉलो करेंगे तो क्विकली आपको आंसर्स मिलने लगेंगे एंड यू वुड फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज, एक वुमेन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए एक आदमी ने कहा, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्लू वर्ड देखना है। क्लू वर्ड क्या है, माई। ठीक है, माई किसके लिए यूज होगा, जो आदमी बता रहा है या जो पर्सन बता रहा है। यहाँ पे कौन बता रहा है, मैन। तो सबसे पहले मैन बना दिया। अब आप इसको ट्राइंगल में कर सकते हैं। अब माई से इधर वाले रिलेशंस बनाने हैं इस सीक्वेंस में। तो सन मीन्स मैन का सन है, सन नीचे जाएगा और ट्राइंगल में आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब माई से पहले वाले रिलेशन बनाने इस डायरेक्शन में। तो पहले ग्रैंडफादर है तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे। ठीक है, इसका ग्रैंडफादर कौन होगा, फादर, और फादर का फादर मीन्स ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर हो गई, यहाँ पहुंच गए अब हम। ठीक है, ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ कौन होगी, बहू, मीन्स इसका बेटा और बेटे की पार्टनर, ये पार्टनर हो गई। अब हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, और आगे कुछ है नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ हम फाइनली पहुंच गए। तो जहां फाइनल हम पहुंचते हैं वो वाला पर्सन हो रहा है जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं, तो वो कौन है, वुमेन। ठीक है, अब सवाल पढ़िए, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन मैन से कैसे रिलेटेड है, सिंपली ये इसकी वाइफ है, राइट, एंड इट्स सिंपल। फिर से देखिए, जॉन इंट्रोड्यूसेस मैरी एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब यहां पर कौन बता रहा है, जॉन बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्लू वर्ड देखिए, स्टेटमेंट में माई है,
माई किसके लिए होता है, जो बता रहा है, दैट इज जॉन। जॉन बना लिया आपने, ठीक है। अब माई से इधर राइट हैंड साइड पे रिलेशंस देखिए, फादर्स वाइफ, जॉन के फादर की वाइफ, फादर बनेंगे ऊपर, और इस फादर की वाइफ कौन होगी, ये होगी, ठीक है। हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। उसके बाद माई से पहले रिलेशंस देखिए, ये इधर चलना है, यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो अब जो भी रिलेशन होगा वो इसी से होगा, सन। इसका सन कौन होगा, ये इसका हस्बैंड और ये बेटा, मीन्स ये होगा सन, ठीक है, जॉन। यहाँ पे पहुंच गए अब हम। उसके बाद डॉटर, इसकी डॉटर कौन होगी, नीचे आएगी, दैट इज अब हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया, क्योंकि आगे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उसने किसको इंट्रोड्यूस किया था, मैरी को, दैट मीन्स ये मैरी है, ठीक है। हाउ इज मैरी रिलेटेड टू जॉन, जॉन की कौन है, सिंपली ये नीचे आ रही है, दैट इज डॉटर, एंड इट्स सिंपल। यहाँ पे देखिए एक आदमी एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और फोटोग्राफ के बारे में क्या बता रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लू वर्ड है क्या है, माई, और माई किसके लिए यूज हो रहा है, जो बात बता रहा है। तो कौन बता रहा है, मैन। तो सबसे पहले हमने मैन बनाया, ठीक है। अब आगे चलना है हमें माई से, तो नेफ्यू, मैन का नेफ्यू कौन होगा, इंग्लिश में नेफ्यू किसे कहते हैं, भतीजे या भांजे दोनों को कहते हैं। तो वो कहाँ पर आएगा, इस मैन का या तो यहाँ पे भाई होगा या बहन होगी, और उसका बेटा, मीन्स बेटा यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर भाई है बहन है कैसे पता लगेगा, आगे एक और स्टेटमेंट गिवन है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मेंस वन एंड ओनली ब्रदर। कहा गया है इस आदमी का सिर्फ एक ही भाई है, जो कि फादर है किसका, उस आदमी के नेफ्यू का। मीन्स यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे इस आदमी का क्या है, भाई है, ठीक है। अब ये भाई है, आगे चलिए मैटरनल ग्रैंड मदर। तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए थे, ठीक है। इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी बनानी है। तो नानी कब बनेगी, जब इसके फादर की वाइफ होगी, वाइफ बना दी, और वाइफ की मदर। तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं फाइनली। अब हमें रिलेशन देखना है माई से इधर। जब हम इधर चलेंगे तो हमने देखा कोई रिलेशन है ही नहीं, तो फाइनल रिलेशन हमें ये मिल गया। तो जो फाइनल होता है उसी को हम वो नाम दे देते हैं जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट आउट फोटोग्राफ की तरफ कहा गया है, और फोटोग्राफ में लेडी है, तो इसको आपने लिख दिया लेडी, ठीक है। आपसे पूछा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैंस वन एंड ओनली ब्रदर हु इज फादर ऑफ मैंस नेफ्यू। इस मैन का जो नेफ्यू है, भतीजा है, उसका फादर और मैन का भाई, मीन्स इस आदमी से ये लेडी कैसे रिलेटेड है। तो क्या देख रहे हैं आप, इस आदमी की वाइफ है और वाइफ की मदर। वाइफ की मदर मीन्स आदमी की क्या हो गई, सास, दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ। सो द करेक्ट आंसर इज डी एंड इट्स सिंपल। पॉइंटिंग एट अ फोटो, जगदीश सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू। फोटो किससे बिलोंग करता है, तो क्लू वर्ड क्या है, माई, ठीक है। माई किसके लिए यूज होगा, जिसने बात कही, दैट इज जगदीश। बनाइए, माई से आगे चलना है, ये दैट इज मदर, जगदीश की मदर ऊपर होगी और फीमेल है, तो ये बना दिया। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब माई, यहाँ से रिलेशन तो खत्म हो गए, माई से पहले जाइए और इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसका रिलेशन बनाना है, इससे रिलेशन, इसका सन, ओनली सन, इसका ओनली सन कौन हो गया, ये, ठीक है। तो जगदीश पे आ गए अब हम, मीन्स यहाँ पर आ गए। और हिज फादर मीन्स फोटोग्राफ का फादर। तो फोटोग्राफ का फादर मीन्स कि फोटोग्राफ का फादर क्या होगा, फोटो इससे नीचे होगा, तभी तो ये इसका फादर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपने फोटो बना दिया, ठीक है। तो ये आपका एंड रिजल्ट था। तो ये फोटोग्राफ वाला इंसान है। द फोटो बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, फोटो जगदीश का कौन है, जगदीश है, नहीं, ब्रदर है, नहीं, जगदीश का सन है। सो द करेक्ट आंसर इज 4। सो नाउ, अब तक हमने पॉइंटिंग फॉर्म में उन सवालों को डिस्कस किया जिसमें कि माई आ रहा था, और हमने ये सीखा कि माई किसके लिए यूज होता है, जिसने बात कही है। सबसे पहले हम उसको बनाते हैं और फिर इस डायरेक्शन में चलते हैं, माई से सारे रिलेशंस, और फिर हम माई से पहले इस डायरेक्शन में चलते हैं। ये हमारा तरीका था अब तक सवालों को करने का। नाउ अब हम पॉइंटिंग फॉर्म में एक और लास्ट सवाल डिस्कस करते हैं, जिसमें माई के अलावा 2 क्लू वर्ड्स आएंगे, दैट इज माई एंड योर, राइट। सो यहाँ पे देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, किसने कहा, एक लेडी ने कहा एक मैन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, क्या कहा, द फादर ऑफ योर फादर इन लॉज ओनली सन इज माई फादर इन लॉज ओनली सन। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, ठीक है।
लेडी मैन से कैसे रिलेटेड है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दो क्लू वर्ड्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा माई और दूसरा मिलेगा और योर, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे दो फैमिली ट्रीज बनेंगे। कैसे दो फैमिली ट्रीज बनेंगे? ये जो इज है इससे इधर जो भी है वो फैमिली ट्री बनेगा और इससे पहले जो स्टेटमेंट है उसका फैमिली ट्री अलग बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। माई किसके लिए यूज होता है? जिसने बात कही गई है, दैट इज लेडी के लिए। तो सबसे पहले हमने लेडी बनाई, ठीक है, सर्किल कर दिया। अब सब माई, पहले हम इधर चलते हैं, ठीक है। लेडी का फादर इन लॉ, फादर इन लॉ क्या होगा? पहले इसका कोई हस्बैंड होगा और हस्बैंड का फादर होगा, ठीक है। फादर इन लॉ आ गया। अब फादर इन लॉज ओनली सन, फादर इन लॉ के ओनली सन, इकलौता बेटा कौन होगा? यही होगा, दैट मीन्स लेडी का हस्बैंड। तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब माई से पहले देखिए कोई रिलेशन है ही नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं, और यही हमारा फाइनल रिलेशन हमें ये मिल गया जो मैंने शेड करा है। अब दूसरा फैमिली ट्री हम बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे? इससे पहले पहले कैसे देखना है? योर, योर से शुरू करना है। योर किसके लिए यूज होता है? जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया है, मैन के लिए। तो सबसे पहले आपने बनाया मैन, ठीक है, और यही करना है योर से फिर इधर चलना है। मैन का फादर, मैन का फादर ऊपर बनेगा, सॉरी, फादर इन लॉज, फादर इन लॉ, मैन का फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मीन्स पहले वाइफ होगी और उसका फादर, ठीक है, ये फादर इन लॉ हो गया। हम यहाँ पहुंच गए। फादर इन लॉज ओनली सन, फादर इन लॉ का बेटा मीन्स ये तो बेटी है और बेटा सेम जनरेशन, तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब योर से पहले वाले रिलेशन बनाने हैं इस डायरेक्शन में, तो हम इसी से शुरू करेंगे। इसका फादर, इसका फादर कौन होगा? ये बहन है और ये फादर है, मीन्स ये, ठीक है। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए, इसको हमने शेड कर दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमें यहाँ जाननी है वो क्या है कि ये जो हमें फाइनल रिलेशन मिलते हैं ना दोनों फैमिली ट्री में, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बस अब हमें क्या करना है? इन दोनों फैमिली ट्री को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करें? पहले ये वाला बनाते हैं हम। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये और ये सेम है, तो मीन्स इसकी एक बेटी है, सबसे पहले बेटी बनाया, बेटी का एक हस्बैंड है, ये मैन है, और इसका एक भाई है। तो ये हमारा फाइनल फैमिली ट्री बन गया, ये वाला, ठीक है। अब हमें बताना क्या है? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, ये लेडी मैन से कैसे रिलेटेड है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस मैन की वाइफ है, वाइफ का फादर ससुर, और ससुर की वाइफ सास, दैट मीन्स इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। तो लेडी क्या है? मैन की मदर इन लॉ, सिंपल। तो हमने यहाँ पे ये चीज सीखी कि जब दो क्लू वर्ड्स होते हैं तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फैमिली ट्री को। इसके बाद वाला माई वाला बनाते हैं, माई यूज होता है जिसने बात कही गई है, और फिर होता है दूसरा फैमिली ट्री योर, योर मीन्स जिसको पॉइंट आउट किया गया है, और दोनों फैमिली ट्री को कंबाइन कर देते हैं और आपको आंसर इजीली मिल जाता है, ठीक है। सो आई रियली होप कि पॉइंटिंग फॉर्म की ये ट्रिक आपको समझ आई हो। अगर आपको ये ट्रिक समझ आई तो इन दोनों क्वेश्चंस को सेम ट्रिक से आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इन दोनों का आंसर आप मुझे बताइएगा। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस। तो इसमें भी हमें सबसे पहले फैमिली ट्री ही बनाना होगा। तो ब्लड रिलेशंस के किसी भी टाइप का सवाल हो, हमें फैमिली ट्री सबसे पहले बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे। इसको कोडेड फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ कोड्स गिवन है किस फॉर्म में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। तो P इंटू क्यू का मतलब है P इज द सन ऑफ Q। सिमिलरली प्लस का मतलब डिवीजन का मतलब वाइफ, और माइनस का मतलब फादर, ठीक है। आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है ये, और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन कोड की हेल्प से इस एक्सप्रेशन का फैमिली ट्री बनाएंगे। यहाँ देखिए B डिवाइडेड बाय P, डिवीजन का मतलब है वाइफ, तो B इज द वाइफ ऑफ P। B जो है वाइफ है किसकी? P की। तो ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, पार्टनर्स हैं, तो प्लस हो गया। फिर है P इंटू जेड, इंटू का क्या मतलब है? सन। P इज द सन ऑफ जेड, P जो है वो जेड का क्या है? सन है, तो ऊपर जेड हो गया, ठीक है। अब ये मदर है, कौन है ये अभी नहीं पता। जेड माइनस के, माइनस का मतलब है फादर, जेड इज द फादर ऑफ के, जेड जो है वो के का फादर है। तो देखिए जेड जो है फादर है, ठीक है, ये इसका भी फादर है, इसका मतलब तो के क्या होगा? यहाँ पर आएगा, इसी जनरेशन में वो पी का भाई या बहन है के, ठीक है। के प्लस ओ, प्लस का क्या मतलब है? डॉटर, तो के जो है वो ओ की क्या है? डॉटर है। तो
ओ क्या होगी, ऑब्वियसली मदर होगी, क्योंकि ये तो फादर है पी और के का, तो ये यहाँ पर ओ बन गया और ये मदर बन गई, ठीक है। और के डॉटर थी, तो दैट मीन्स ये भी सर्किल हो गया और ये पार्टनर्स हो गए आपस में, राइट। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो देखिए पी जो है वो ब्रदर है ओ का, पी भाई है नहीं, भाई होता तो सेम जनरेशन होती, साथ साथ बनते, ये रॉन्ग है। बी डॉटर इन लॉ है के की, बी के की डॉटर इन लॉ है नहीं, सेम जनरेशन है, सेम सेम बने नहीं। बी डॉटर इन लॉ है ओ की, बी जो है वो ओ की डॉटर इन लॉ है, यस, क्योंकि बी का हस्बैंड ये है, हस्बैंड का फादर और मदर, दैट मीन्स बी डॉटर इन लॉ हुई। ओ इज डॉटर ऑफ जेड, ओ जेड की डॉटर है नहीं, वाइफ है। बी सन है जेड का, बी सन है नहीं, बी तो लड़की है, रॉन्ग। तो यही रिलेशन हमारा करेक्ट हो गया, सिंपल है। तो देखिए जो कोड अभी आपको गिवन था, मीन्स प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का जो मतलब था, वही कोड यहाँ पे भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम साइड में लिख लेते हैं जो पीछे अभी लिखा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पिछले पेज पे लिखा था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट टी इज सन इन लॉ ऑफ पी, अगर ये कहा जाए कि टी जो है वो पी का सन इन लॉ है, ठीक है, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द एक्सप्रेशन। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा इन साइन में से, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का हम फैमिली ट्री बनाते हैं, पी माइनस एच, माइनस का मतलब है फादर, तो पी जो है वो एच का फादर है, पी फादर है तो ऊपर जाएगा और एच नीचे जाएगा। अभी एच नहीं पता क्या है इसका जेंडर। एच डिवाइडेड बाई टी, डिवाइड का मतलब है वाइफ, तो एच टी की वाइफ है, दैट मीन्स ये वाइफ है टी की, ठीक है। अब ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा, दैट मीन्स टी जो है वो मेल ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी आए, प्लस आए माइनस आए, जो भी आएगा तो वो क्या रिलेशन बताएगा, एक मेल का, ठीक है। तो जो फीमेल वाला रिलेशन है वो तो आ ही नहीं सकता, मीन्स डिवीजन नहीं आ सकता और प्लस भी नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, या तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या माइनस, ठीक है। क्यों, टी जो है वो एम का या तो सन हो सकता है या फादर हो सकता है, क्योंकि ये मेल है, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह जो साइन आएगा वो कौन सा होगा, ईदर मल्टीप्लीकेशन और माइनस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो देखिए कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक और सवाल करते हैं, यहाँ पे कोड का मतलब गिवन है, डिवीजन मीन्स सन, मल्टीप्लीकेशन सिस्टर, प्लस ब्रदर माइनस मदर। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस इन द एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का सबसे पहले फैमिली ट्री बनाते हैं, टी इंटू आर, इंटू का मतलब है सिस्टर, टी आर की सिस्टर है तो सेम जनरेशन होगी, इन दोनों की सेम लाइन में बनेगी, इसको फीमेल है तो सर्किल कर दिया। आर प्लस वी, प्लस का मतलब है ब्रदर, आर जो है वो वी का क्या है, ब्रदर है, आर ब्रदर है वी का, दैट मीन्स वी भी सेम जनरेशन है और ये ब्रदर है तो प्लस कर दिया। वी डिवाइडेड बाय एस, वी जो है डिवाइड का मतलब है सन, वी सन है किसका, एस का, सन है तो ट्राइंगल बना दिया, और एस का सन है तो एस ऊपर चला गया, ठीक है। अब एस फादर भी हो सकता है या मदर भी हो सकता है इन तीनों का, तो ये तीनों क्या है आपस में, ये भाई है ये बहन है, ठीक है, ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, और ये इनका फादर है या मदर है एस। तो आपसे पूछा है टी एस से कैसे रिलेटेड है, मीन्स टी एस से कैसे रिलेटेड है। तो अगर ये फादर हुआ तब भी टी डॉटर होगी और मदर हुआ तब भी डॉटर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन डॉटर का नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है। तो कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बस मेन आपको फैमिली ट्री प्रॉपर बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में छोटे छोटे रिलेशंस को लेकर आपको बनाना सिखाया। ब्लड रिलेशंस में ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बियॉन्ड कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will surely revert you back. Moreover, please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.